सत साहेब साहेब बंदगी। महाराज फरमान करते हैं, नमो नमो गुरुदेव दयाला, भक्त जनों के हो प्रतिपाला, पर उपकार धरो अवतारा, डूबत जग में हंस उबारा। कि हे गुरुदेव, आपको बारंबार बारंबार प्रणाम है। आप बहुत दयाल हो और हम जीवों को पार करने के लिए, हम जीवों को इस भव सागर से तारने के लिए, हमको ज्ञान देने के लिए, हमारा जो ये जन्म मरण का बंधन है उसको काटने के लिए, डूबत जग में हंस उबारा, इस भव सागर में जो डूब रहे हंस हैं उनको उतारने के लिए आप नाना अवतार धारण करके इस संसार में आते हो। ऐसे आपके सब रूपों को प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। तेरा दर्शन करे बड़ भागी, जिनकी लगन हरि से लागी। कहते हैं, हे गुरुदेव, आपके दर्शन तो कोई किस्मत वाला ही कर सकता है। जिसके पिछले पुण्य कर्म उदय हो वो गुरु के सतगुरु के दर्शन कर सकता है। और जिसकी उस परमात्मा से तड़फ है, परमात्मा से जिसकी सच्ची तड़फ होती है, उसको ही सतगुरु आके किसी ना किसी रूप में दर्शन देते हैं, उसको ज्ञान देते हैं, सबको नहीं। क्योंकि जिसकी सच्चे हृदय से पुकार हो तो वो मालिक सुनता है और उसके सामने प्रकट होता है। कहते हैं, और जब मिल जाता है फिर क्या होता है, सतगुरु जब मिल जाते हैं फिर क्या करते हैं। कहते हैं, नाम जहाज तेरा सुखदाई, धारे जीव पार हो जाए। और उनको एक नाम का जहाज होता है सतगुरु। साडे पंजाबी में एक धारणा बोलते थे, साडे गुरा ने जहाज बनाया, आजो जी ने पार लगा। गुरु जो है एक नाम का जहाज लेके आते हैं और वो सबको देते हैं। और जो जो उस सतगुरु का नाम लेता है वो उस जहाज में चढ़ जाता है। सतगुरु बड़े जहाज हैं, खेव उतारे पार। जो उस जहाज में चढ़ गया, जो सतगुरु के शरणागत हो गया, वो इस जन्म मरण से पार हो जाएगा, रहित हो जाएगा। महाराज कहते हैं, पार ब्रह्म गुरु है अविनाशी, शुद्ध स्वरूप सदा सुख राक्षी। जो सतगुरु होते हैं वो कुल मालक ही होते हैं, कुल मालक का ही रूप होते हैं और हमें इस संसार से काटने के लिए ही इस संसार में आते हैं। वो शुद्ध स्वरूप सदा सुख राशि होते हैं। फिर महाराज कहते हैं, गुरु समान दाता नहीं कोई, राजा बादशाह आस कराई, गुरु सन्मुख जब जीव जो हो जावे, कोट कलप के पाप नसावे। करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं वो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु की कृपा से ही कट सकते हैं, और कोई इलाज है नहीं। जो हमारे जन्मों जन्मों के भयंकर से भयंकर पाप है वो गुरु कृपा से ही कट सकते हैं, और कोई रास्ता है नहीं। महाराज कहते हैं, सत नाम जो हृदय धारे, कोट कलप के पाप निवारे। जिसके हृदय के अंदर, जिसके मन के अंदर सतनाम प्रवेश हो गया। सतनाम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, सतनाम क्या होता है। गुरु द्वारा दिया गया सतनाम जिसके हृदय के अंदर हो गया तो उसके तो कोट कल्प के पाप निवारे। कल्पों के हजारों लाखों करोड़ों जन्मों के जितने पाप कर्म सब कट के परमात्मा उसको शुद्ध करके अपने परम धाम ले जाते हैं। कहते हैं, सतगुरु सेवा उर में लावे, पीढ़ी 14 स्वर्ग को जावे। और उसकी जो पिछली पीढ़ियां वो भी स्वर्ग को तिर जाती है, वो भी नरक से बाहर आ जाती है। महाराज कहते हैं, पूर्व जन्म की तपस्या जागे, गुरु सेवा में तब मन लागे। गुरु सेवा तो देखो बड़े भाग से मिलती है। कोई पिछले कभी किसी जन्म में कोई पुण्य किया होगा, उसका फल मिलता है, तब ये जो मन है गुरु सेवा में लगता है। महाराज कहते हैं, गुरु सेवा में सब सुख होई, जन्म जन्म का दरिद्र खोई, गुरु सेवा कोई बिरला जाने, मूर्ख नहीं है बात पिछाने। मूर्खों को तो यह बात समझ में आएगी नहीं, और जिसको समझ में आ जाती है वो गुरु सेवा में लग जाते हैं और अपना जन्म मरण का उद्धार करा लेते हैं। फिर महाराज फरमान करते हैं, कहते हैं, अन धन लक्ष्मी जो सुख चावे,
गुरु सेवा में ध्यान लगावे। गुरु कृपा सब विघ्न विनाशी, मिट जाए तिमिर आत्म प्रकाशी। जिसको संसारी अन्न धन लक्ष्मी सुख सुविधा की चाहत है, जिसको संसारी मान सम्मान की चाहत है, सुख चावे गुरु सेवा में ध्यान लगावे। अगर गुरु सेवा करेगा तो ये संसारी सुख जो है ये तो इससे ही मिल जाएंगे, क्योंकि इसकी तो कीमत ही नहीं है। ये जो त्रिलोकी के सुख है इसको तो महाराज कहते हैं ये तो गुरु के चरणों की रज के समान भी इनकी कीमत है नहीं, इसको तो गिनते ही नहीं। महाराज कहते हैं सतगुरु तो तुम्हें परम सुख, उस परम लोक का सुख देते हैं, त्रिलोकी से ऊपर का सुख देते हैं। और जो ये तेरे त्रिलोकी की कामनाएं हैं ये तो वैसे ही पूरी हो जाएगी अगर तू गुरु चरणों का ध्यान लगाएगा। फिर महाराज कहते हैं गुरु कृपा सब विघ्न विनाशी, मिट जाए तिमिर आत्म प्रकाशी। गुरु कृपा से ही जितनी भी रुकावटें आती है इस संसारी जीवन में, जैसी मर्जी रुकावट हो सब की सब खत्म हो जाती है। और ये जिसके होगी कब खत्म, जब हमारा जो ध्यान है गुरु चरणों में होगा, हमारे आत्म प्रकाश होगा, हमारे अंदर उस ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा तब। फिर महाराज कहते हैं पूर्व पुण्य उदय जब होवे, मन अपना सतगुरु में पोवे। इस इंसान का कोई पिछला पुण्य कर्म जब उदय होता है, पिछले भाग जब उदय होते हैं, तब ये इंसान सतगुरु की शरण में जाता है, तब इसको सतगुरु की संगत मिलती है। अगर नहीं पिछले जन्म पुण्य कर्म उदय ना हो तो कभी भी ये इंसान सतगुरु की संगत नहीं पा सकता। हम देखते हैं सत्संग के समय देखते हैं कि बहुत से नौजवान है, बहुत से आम लोग होते हैं, वो मोटरसाइकिलों पे कार पे अपने घर के दादा दादी या बड़े बुजुर्गों को छोड़ने के लिए आते हैं और गेट में उनको उतार के वहां से ही अपनी कार या मोटरसाइकिल घुमा लेते हैं और वो अंदर सत्संग के अंदर आ नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि उनका पिछला कर्म कोई उदय हुआ ही नहीं। जिनका उदय हुआ वो सत्संग में आएंगे, सतगुरु से प्यार करेंगे, उनका नाम दान सिमरन भजन सिमरन करेंगे, तब उनका होगा, नहीं तो कुछ होने वाला है नहीं। फिर महाराज कहते हैं गुरु सेवा में विघ्न पड़ावे, उसका कुल तो नरक में जावे। यहाँ पे चेतावनी दिया महाराज ने। कहते हैं कि जो गुरु सेवा में जा रहा है, सत्संग में जा रहा है, जो भजन सिमरन कर रहा है, अगर उसके काम में कोई विघ्न डालता है, उसको कोई परेशानी देता है, उसको सेवा में कुछ ना कुछ जानने से रोकता है, तो महाराज ने फरमान कर दिया उसका कुल तो नरक में जावे। तो उसका जो कुल है, उसका परिवार है, सारे का सारा नरक में ठोक दिया जाएगा। अगर कोई किसी सच्चे सेवक को गुरु सेवा करने से, भजन सिमरन करने से कोई रोकता है तो। फिर महाराज ने आगे फरमान किया, कहते हैं गुरु सेवा से बेमुख रहना, जम की मार सदा वह सेता। और जो गुरु की सेवा से बेमुख है, जो सतगुरु की संगत में नहीं जाता, तो महाराज ने फरमान किया जम की मार सदा वह सेता। तो उसको तो सदा के लिए जम की मार पड़ेगी, नरक की भयंकर त्रासना उसको सहनी पड़ेगी। फिर महाराज कहते हैं गुरु बेमुख भोगे दुख भारी, ईश्वर से नहीं लागे कारी। जो गुरु के बेमुख है, गुरु के कहे में नहीं है, जो गुरु आज्ञा में नहीं है, उनको तो बहुत भारी दुख है। कौन से दुख है? पहले तो इस संसारी दुख है, पहले तो संसारी दुख है। संसार में कभी भी इस जीवन में उनको शांति नहीं है, भटकना ही रहेगी। कोई रोग लग जाएंगे, कोई घर में क्लेश हो जाएगा, कहीं कोई और कोई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा,
और उसकी इतनी टेंशन होगी कि वो उसमें ना दिन को चैन है ना रात को चैन है। और जब ये शरीर छोड़ के आगे जाएगा तो वहां पर जम की मार पड़ेगी और भयंकर नरक में उसको ठोक दिया जाएगा। तो महाराज ने कहा ईश्वर से नहीं लागे कारी, और सबसे बड़ी बात, और वो उसका ध्यान, उसका जो मन है कभी ईश्वर में लगा ही नहीं, तो ये उसके साथ होगा। फिर महाराज ने कहा गुरु बेमुख को नरक नहीं ठोर, बातां करे चाहे लाख करोड़। जो गुरु बेमुख है, चाहे वो कितना मर्जी वक्ता हो जाए, कितनी मर्जी वो बड़ी बड़ी बातें करे, परंतु उसको जो है नरक में भी जगह नहीं मिलने वाली। उसको बहुत दुख होएगा, क्योंकि वो सिर्फ बोल रहा है, उसके अंदर करनी नहीं है। महाराज ने कह दिया कि कथनी से क्या होता है, जो कथता ही है, सिर्फ बोलता ही है, बड़बड़ बोल रहा है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आखिर करनी पड़ेगी, और गुरु का जो नाम दान भजन सिमरन है वो करना पड़ेगा। तब इस संसारी दुखों से और उस नरक से, इस आवागमन भव सागर से तेरी मुक्ति हो सकती है, और कोई रास्ता है नहीं। लाखों बातों करने से कुछ होने वाला है नहीं। फिर महाराज ने कहा गुरु का द्रोही सबसे बुरा, उसका काम होवे नहीं पूरा। जो गुरु द्रोही है, इस संसार में जब बंदी छोड़ से पूछा गया सबसे बुरा कौन है, सबसे मंदभागा कौन है, तो बंदी छोड़ ने फरमान किया जो गुरुद्रोही है वो सबसे मंदभागा है, बुरा है। देखो जो सतगुरु ही नहीं, उनका तो पिछला कर्म, वो तो कभी सत्संग में गए, जो सत्संग में को सतगुरु मिल गए, फिर भी अगर जीवन में परिवर्तन नहीं आया, वो फिर भी सारा ज्ञान समझ सिमरन नहीं करते, अगर वो फिर सब कुछ जान के भी अपना पूरा समय सत्संग में भजन सिमरन में दे के अपना मुक्ति नहीं कराते, तो उससे बुरा, उससे अभागा तो कोई हो ही नहीं सकता। महाराज उसका काम होवे नहीं पूरा, तो उसका कैसा पूरा हो जाएगा? ना अध्यात्म का काम पूरा, संसार ही, वो तो दुविधा में मरेगा। ये दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। फिर महाराज के जो सतगुरु का लेवे नामा, वह ही अचल अरामा। जिसने सतगुरु का नाम, जिसने भजन सिमरन किया, वो अचल अरामा, अचल अरामा कहते हैं वो परम लोक, परम धाम, सतलोक में जाके जो ये सदा शाश्वत सुख है, सदा शाश्वत आनंद है, सदा शाश्वत परम आनंद जो है, वहां पे विराजमान हो जाएगा। वो इस जन्म मरण, इस भव सागर से पार हो जाएगा, इस भव सागर से निकल जाएगा। जो ये जवानी, बुढ़ापा और जन्म मरण है, इससे वो मुक्त हो जाएगा। होगा तब जब वो सतगुरु की संगत लेगा, सतगुरु के दिए वचनों पे चलेगा। फिर महाराज प्रमाण करते हैं सब ही सतनाम से तरिया, नुगरा नाम बिना ही मरिया। जो भी आज तक पार में इस भव सागर से तिरे हैं, कोई जो मर्जी इस आज तक के रिकॉर्ड में जो हमारे महापुरुष हुए हैं, या जो भी इस संसार के जन्म मरण से मुक्त हुए हैं, वो सभी सतनाम से ही पार हुए हैं। वो सतनाम के सिमरन से ही पार हुए हैं। बिना सत के सिमरन से तक तो इस संसार में कोई पार हुआ नहीं, और आगे भी कोई होगा नहीं। तो इसलिए प्रथम हमें सतगुरु की खोज है। सतगुरु से हमें बार बार विनती करनी है, प्रार्थना करनी है, तब वो हमें सतनाम मिलेगा, और उस सतनाम का फिर हमें अभ्यास होगा, फिर हम उस जो जन्म मरण से रहित हो सकते हैं। अन्यथा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। नुगरा नाम बिना ही मरिया, और जिनके पास सतनाम है नहीं, वो तो भाई ऐसे ही मरेंगे और 84 में जाएंगे। फिर महाराज आगे फरमान करते हैं, कहते हैं जम का दूत नेड़े नहीं आवे, जहां सतगुरु का नाम सुनावे।
जहां पर सतगुरु का नाम सुना दिया जाए, वहां पर जम का दूत कोई पास नहीं आ सकता। कैसे आ जाएगा? सतगुरु के नाम की, उनके सिमरन की जो एक हवा होती है, एक लक्ष्मण रेखा होती है, जो हम भजन सिमरन करते हैं, जो हम पाठ करते हैं, उससे हमारे चारों तरफ एक जो है लक्ष्मण रेखा खिंच जाती है। उसको कभी भी कोई भी जम का दूत हो, काल जाल हो, कुछ भी, किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी हो, कभी पार नहीं कर सकती। और जो सतगुरु का सेवक है, उसका हिसाब जम कर लें, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर महाराज कहते हैं, जो सतगुरु की सेवा करते, डाकण भूत प्रेत सब डरते, जंतर मंतर जादू टोना, गुरु भगत के कुछ नहीं होना। कि उस नाम की कमाई से जो लक्ष्मण रेखा खिंचती है, उसको ना तो कोई डाकनी क्रॉस कर सकती है, ना ही कोई भूत क्रॉस कर सकता है, ना ही उस पे कोई चौकी चल सकती है, ना ही उस पर कोई जंतर मंतर, कोई जादू टोना कोई कर सकता है। जो सतगुरु के शब्द का और सतगुरु के दिए पाठ का, नाम का सिमरन करता, उस पे ये कोई भी असर नहीं कर सकती। बार बार महाराज कह रहे हैं कि कोई भी, ना तो जम, ना डाकनी, ना साकनी, ना भूत, ना प्रेत, ना जादू, ना जंतर, ना मंत्र, ना चौकी, कुछ भी उस पे असर नहीं कर सकती, जो गुरु आज्ञा में रहेगा। क्योंकि उसके नाम से एक जो चक्कर है, लक्ष्मण रेखा, उसके चारों तरफ हर समय रहती है, वो सुरक्षा कवच में रहता है, ऐसे समझो। फिर महाराज कहते हैं, गुरु भगत की महिमा भारी, क्या समझे नगुरा नर नारी, गुरु भगत को सतगुरु भेंटा, धर्म राय का लेखा मेटा। कहते हैं, गुरु भगत को, जो गुरु भगत हो गया, उसकी महिमा बहुत भारी है। उसको जो नुकरे, मतलब जिन्होंने गुरु नहीं बनाया, वो क्या जान सकते हैं कि गुरु बनाने से क्या आनंद आता है, गुरु बनाने से क्या शरीर में शीतलता आती है, गुरु बनाने से क्या विचार शून्य होता है। ये तो उनको ही पता है जिन्होंने गुरु बनाए हैं, जो गुरु के कहे रास्ते पे चलते हैं। और सबसे बड़ी बात, और जो धर्मराज के वहां पर जो लेखा जोखा हमारे जन्मों जन्मों का, वो सब के सब सतगुरु फाड़ के आग लगा देंगे और अब तुम्हें अपने परम धाम ले जाएंगे। महाराज ने फरमान कर दिया, गुरु भगत सतलोक सिधावे, धर्मराज जी साम आवे, गुरु भगत सबका सिरताज, उसका सब देवों पर राज। कि जब कोई गुरु भगत होता है, गुरु का प्यारा होता है, जब ये संसार छोड़ के जाता है, तो कहते हैं धर्मराज हाथ जोड़ के खड़ जाता है, कहते हैं भैया आपका हिसाब तो है नहीं, आप प्रभु यहाँ से आगे चलिए। कहीं पर यहाँ पर रुक गए तो कहीं वो परमात्मा, वो कुल मालिक मेरा हिसाब ना ले ले कि तूने मेरे भगत को कैसे रोक दिया। तो कहते हैं, गुरु भगत सतलोक सिधावे, धर्मराज जी सामने आवे, गुरु भगत सबका सिरताज, उसका सब देवों पर राज। और उसका जो है सब देवों के ऊपर राज होता है। देवता तो स्वर्ग तक है और वो सतलोक में चला जाता है, तो परम उपलब्धि, परम शांति पा जाता है।